नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात की जाएगी कृषि कानून को लेकर हुई वार्ता की, जो कि एक बार फिर से बेनतीजा रही। फिर बात की जाएगी अन्नदाताओं पर सांसद जसकौर मीणा के विवादित बयान की, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। और सबसे आखिर में दिखाएंगे कैसे थार के आसमान में राफेल की दहाड़ से पाकिस्तान कांप गया। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं प्राइम 25 पर। जो बाइडेन आज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिकी संसद में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय समय के अनुसार आज रात 10:30 बजे बाइडेन पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। जनवरी की हिंसा के बाद आज वॉशिंगटन डीसी में कड़ी सुरक्षा की गई है। करीब 25,000 नेशनल गार्ड अमेरिकी राजधानी में तैनात कर दिए गए हैं। इसी के साथ अमेरिका में ट्रंप युग की जगह जो बाइडेन युग का आगाज हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद छोड़ने से पहले अपनी विदाई संबोधन में कहा कि हमने वही किया जो हम करने आए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा किया। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी, वो भी बाइडेन के साथ शपथ ग्रहण करेंगी। हैरिस मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है। वो साल 2016 में पहली बार सीनेट के लिए चुनी गई थी। किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार की तरफ से किसानों को नया प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन 40 किसान संगठन के प्रतिनिधि इस पर राजी नहीं हुए। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें सरकार और किसान दोनों हों। वहीं बातचीत के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून को स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और समाधान ढूंढे। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठन कल बैठक करेंगे। उसके बाद 22 जनवरी को होने वाली वार्ता में जवाब दिया जाएगा। किसानों के साथ बैठक में एनआईए की जांच का मुद्दा भी उठा। किसान संगठनों ने सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि एनआईए की लिस्ट में अगर कोई निर्दोष है तो उसकी लिस्ट दे। 26 जनवरी को होने वाले किसान ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस को फैसला लेने के लिए कहा। किसान संगठन हर हाल में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं ने दावा किया है कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी, इसलिए इस पर रोक लगाने की कार्रवाई गलत होगी। किसान आंदोलन में आतंकवादियों की घुसपैठ बताने के दौसा सांसद जसकौर मीणा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह बयान बताता है कि किसानों को लेकर बीजेपी की सोच क्या है। किसानों को आतंकवादी बताने वाले बयान पर मचे बवाल के बाद बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने यू टर्न ले लिया और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी जसकौर मीणा के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नेता किसानों को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन खाते के बारे में एक अच्छी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने इसकी शुरुआत से अब तक के आंकड़े जारी कर दिए, जिनसे कई अच्छी जानकारियां सामने आई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से अब तक 41 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 फरवरी को बजट पेश होगा और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी भी शामिल होंगे। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में आज चुनाव आयोग की टीम बंगाल दौरे पर है। पश्चिम बंगाल में 4 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी है। आयोग की टीम अधिकारी और राजनीतिक दलों के साथ मंथन कर रही है। लखनऊ में विधान परिषद की गैलरी में विनायक दामोदर सावरकर की फोटो पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सभापति रमेश यादव ने सावरकर की तस्वीर वाले मुद्दे पर विधान परिषद के प्रमुख सचिव को तथ्यों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सावरकर की फोटो पर सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वो शिक्षा और
नौकरियों में मराठा आरक्षण प्रदान करने के महाराष्ट्र के साल 2018 के कानून से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई की तारीख पर 5 फरवरी को अब फैसला किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में 4 भारतीय जवान जख्मी हो गए। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हेल्थ वर्कर से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने की अपील की। प्रदेश में टीका लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स की संख्या कम रहने के चलते ये अपील सीएम ने की। जयपुर के 4 दीवारी इलाके में बने तालकटोरा सरोवर में जलकुंभी को हटाने का काम शुरू कर दिया। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने आज इस काम की शुरुआत की, तो वहीं पौंड्रिक गार्डन में होने वाले विकास कार्यों का भी उन्होंने शुभारंभ किया। जल्द ही क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों को अनुमति मिल सकती है। उम्मीद यह है कि फरवरी में शुरू होने वाले भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान दर्शक भी स्टेडियम में मौजूद हो सकते हैं। बीसीसीआई की 50% दर्शकों की इजाजत के लिए सरकार से बात कर रहा है। जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन सर्द हवा कल से शुरू हो जाएगा, जो कि 21 जनवरी से 27 जनवरी तक चलेगा और इस ऑपरेशन के तहत 24 घंटे की नफरी के साथ जवान सीमा की सुरक्षा करेंगे। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ मिलकर जोधपुर में युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना का बाहुबली राफेल ने भी अपना दम दिखाया। चलिए खबर आपको